गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है। जी हाँ, यह 5 दशक पहले अपनी रेलगाड़ी पर ही फिल्माया गया गीत, जो आज भी प्रासंगिक है। हालांकि छुप छुप करती वह धुआं उगलती जो हमारी ट्रेन थी, आज वो बुलेट ट्रेन बनने की ओर अग्रसर है। सचमुच भारतीय रेल को राष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है, और यह जीवन रेखा हमारी आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। इन्हीं में से आप देख रहे हैं कि भारतीय रेलवे के 19 जोन हैं। इन्हीं में से एक जोन है मध्य रेलवे। मध्य रेलवे को भारत की पहली यात्री ट्रेन संचालन करने का गौरव प्राप्त है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 18 अप्रैल सन 1853 को उस छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जो आज है, उस समय ये विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था, और वहां से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी। और उसी विक्टोरिया टर्मिनस आज जो है मध्य रेलवे का मुख्यालय है, जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कहा जाता है। यूं तो मध्य रेलवे की स्थापना जो है 5 नवंबर 1951 को हुई। ग्रेट पेनिनसुला रेलवे, धौलपुर रेलवे या और भी जो हैं सिंधिया स्टेट रेलवे को मिलाकर आज 5 जोन इस मध्य रेलवे में कार्यरत हैं। तो ये मध्य रेलवे का इतना बड़ा एक कार्य क्षेत्र है, पूरा लगभग महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है, कर्नाटक का हिस्सा है, इस पर उतना भार भी है। तो उसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच मध्य रेलवे के CPRO डॉक्टर स्वप्निल नीला जी उपस्थित हैं। नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश मिश्र, आप देख रहे हैं नव भारत डिजिटल। तो हम डॉक्टर स्वप्निल नीला जी से जानेंगे कि मध्य रेलवे की जो कार्य प्रणाली है, जो भार है, जो यात्री सुविधाएं हैं, जो नित नई चीजें आ रही हैं, उसको आप किस रूप में देखते हैं। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहता हूं कि मध्य रेलवे का जो विस्तार है ये बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा ट्रेनें, लेकिन इसे सबसे ज्यादा भार इस पर लोकल ट्रेनों का रहता है, और एशिया में सबसे ज्यादा लोकल ट्रेनें चलाने का श्रेय जो है मध्य रेलवे को जाता है। और मध्य रेलवे इन सारी चीजों से गुजरते हुए किस तरह से फास्ट ट्रैक पर जा रही है, या यात्री सुविधाओं में किस तरह की बढ़ोतरी हो रही है, इस पर आप अपना मत व्यक्त करें। जैसे कि आपने बताया कि चलना ही जिंदगी है, चलती ही जा रही है, तो हम ये बोल सकते हैं कि बदलाव ही इकलौती ऐसी चीज है जो कभी नहीं बदलती। उसी तरह से मध्य रेलवे अपने आप में जो सफ़र हम लोगों ने 16 अप्रैल 1853 में शुरू किया था, वो सफ़र हम आगे और कंटिन्यू कर रहे हैं। उस सफ़र की शुरुआत हुई थी बोरी बंदर से, एक 34 किलोमीटर के छोटे से ट्रैक पे, बोरी बंदर से लेके ठाणे तक, जिसमें 14 बोगियों की गाड़ी के साथ और 400 लोगों के यात्रा के साथ में ये हमने शुरुआत की थी। अब जो गाड़ी बुला रही है और सीटी बजा रही है, वो संभावनाएं धीरे 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 विलुप्त होती चली गई। बट अब हमें बुलेट ट्रेन बुला रही है, हमें वंदे भारत बुला रही है, हमें भेल का रेक, बम्बार्डियर का रेक, ये सब कुछ बुला रहे हैं, हमें WAG ट्रेल का लोको बुला रहा है। तो जो बदलाव हो रहे हैं वो कालानुरूप, समयानुरूप हो रहे हैं, और वो आवश्यक भी हैं, क्योंकि जैसी जैसी अपनी प्राथमिकताएं बदलती चली जाएगी, जैसी जैसी हमारी ज़रूरतें बढ़ती जाएगी, तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मध्य रेलवे हमेशा प्रयासरत रहेगी। और यात्रियों की जो सुविधा है, सुरक्षा है, और साथ ही साथ में संरक्षा है, इन तीनों का भार मध्य रेलवे मुझे लगता है कि बखूबी निभा रही है। और जिसका कई बार हम लोगों को सभी यात्रियों के द्वारा, सभी हमारे मीडियाकर्मी मित्रों द्वारा, और सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रहे, चाहे प्रिंट मीडिया रहे, चाहे सोशल मीडिया रहे, इनके द्वारा भी इसका अप्रिसिएशन भी मिलता है। इन चीज़ों के लिए हमें मदद भी मिलती है। और मैंने ये देखा है, खास करके मुंबई कर हमेशा अगर उनको हम लोग किसी बदलाव के लिए या किसी उचित चीज़ के लिए कोई आह्वान करते हैं, कोई अनुरोध करते हैं, तो हमने ये हमेशा देखा है वो बढ़ चढ़ के उन चीज़ों में हमें मदद करते हैं,
और उसमें मध्य रेलवे का भी सहकार्य करते हैं। सर, आपने मुंबई करों की बात की। मुंबई करों की, जैसे मुंबई की जीवन रेखा कही जाती है लोकल ट्रेनें, और सबसे ज्यादा लोकल ट्रेनों का संचालन जो है, जैसा कि कहा गया कि मध्य रेल करती है, 4 कॉरिडोर हैं आपके, लेकिन उसके साथ साथ लोकल ट्रेनों को लेकर उतनी ही ज्यादा आवाज उठाई जाती है, कुछ शिकायतें भी की जाती हैं, और यहां तक कि हाई कोर्ट ने भी पिछले दिनों कुछ दिशा निर्देश दिए या उन्होंने टिप्पणी की। तो उसको किस रूप में लेते हैं आप? देखिए, ऐसा है कि मुंबई की लोकल को मुंबई की जीवन रेखा बोला जाता है, तो जीवन रेखा के ऊपर भार बहुत ज़्यादा होता है। आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वो आपका पल्स चेक करता है, नाड़ी परीक्षा जिसे बोलते हैं, अगर उसमें थोड़ा सा भी बदलाव आए तो आपको डॉक्टर तुरंत प्रिकॉशन लेने के लिए कहता है। उसी तरह से मध्य रेलवे की जो रेलवे की प्रणाली है या जो सबर्बन की प्रणाली है, लोकल की प्रणाली है, उसमें बहुत छोटा सा भी बदलाव मुंबई करों के लिए एक आवश्यक बात बन जाती है। इसीलिए हम लोग मुंबई करों के लिए इसमें ये होता है कि इसमें बदलाव ना हो या सुचारू रूप से संचालित करें। मध्य रेलवे प्रतिदिन करीब करीब 1810 लोकल चलाता है। अब होता यह है, ये जो 1810 लोकल चलती हैं ये विभिन्न कॉरिडोर में चलती हैं, और साथ ही साथ में मध्य रेलवे का जो नेटवर्क अपने आप में है, अगर हम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से करजत पहुंचना चाहे तो हमारे पास 6 से 7 अलग अलग तरीके हैं जिससे हम लोग पहुंच सकते हैं। हम चाहे मेन लाइन से जाके कल्याण से चेंज करें, हम चाहे थ्रू जाएं, हम हो सकता है हार्बर लाइन से कुर्ला जाके कुर्ला से पकड़ें, हम ये हो सकता है हार्बर लाइन से पनवेल पहुंचे और पनवेल से फिर किसी मेल एक्सप्रेस का यात्रा करें, हम हो सकता है ट्रांस हार्बर लाइन से कहीं वाशी से आएँ और फिर उसके बाद में कल्याण पे चेंज करके या ठाना पे चेंज करके पहुँचाएँ। तो ये जो सिस्टम है, ये जो सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जो आवश्यकता है, वो आवश्यकताएं या उनकी ज़रूरतें जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। इसी के साथ में ये हुआ है कल परसों, जैसे अगर हम लोग देखें ठाना से, अगर हम बात करें ठाना से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस आने के लिए, अगर एक तरफा यात्रा की हम बात करें, एक तरफा यात्रा में आप ओला या उबेर की किसी की बात करें या किसी भी टैक्सी से आएँ तो करीब करीब 1100 रुपये का पैसा खर्च होता है। मैं आपको अगर मध्य रेलवे के मंथली पास का, लोकल से जो मंथली पास अपने को लगता है, उसके किराया आपको बताऊंगा तो आपको अचरज हो जाएगा। 200 से 250 रुपये में ठाणे से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस का महीने भर का पास आता है अगर हम सेकेंड क्लास की बात करें तो। अगर हम फर्स्ट क्लास की बात करें तो 800 रुपये से कम खर्चे में आपको फर्स्ट क्लास का पास मिलता है। उसमें आप महीने के 300 दिन अनलिमिटेड टाइम यात्रा कर सकते हैं। इसे ये भी देखा जा सकता है कि जितना टेलीफोन का आपका बिल आ रहा है या जितना मोबाइल का बिल आ रहा है, उतने ही बिल में मध्य रेलवे आपको अनलिमिटेड सेवाएं प्रोवाइड करती हैं। अनलिमिटेड बार आप आ और जा सकते हैं। साथ ही साथ में मध्य रेलवे ने एसी लोकल की भी सुविधाएं प्रोवाइड की है, उसका भी खर्चा 1200-1250 रुपये के करीब करीब आपको ठाणे से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के लिए पड़ता है। तो इन चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें, इनका अगर कंपैरिजन करें, तो इसमें ठाणे से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस करीब करीब 40 किलोमीटर दूर है। अगर हम 40 किलोमीटर के लिए ये देखें कि 250 रुपये में या 300 रुपये में हमको मिल रहा है या 800 रुपये में फर्स्ट क्लास पास मिल रहा है, अगर मैं एक नॉर्मल पर्सन की बात करूं तो वो एक महीने में करीब हम ये मान के चलते हैं कि 20 से 25 बार यात्रा करता है। 25 बार यात्रा कम से कम करता है, नौकरी के लिए रहेगा 6 डेज वीक अगर हम पकड़ के चलते हैं तो 25 बार उसकी यात्रा होती है, मतलब 25 ट्रिप होते हैं। 25 ट्रिप मतलब 50 बार, 50 बार इंटू 40 किलोमीटर, तो ये होता है 2000 किलोमीटर। अगर मैं 800 रुपये में, अगर हम लोग 250 रुपये की बात करें, अगर सेकेंड क्लास में कर रहे हैं तो मैं करीब करीब उसको 2000 किलोमीटर की यात्रा 200 रुपये में हो रही है। अगर पैसे देखा जाए उस हिसाब से तो प्रति किलोमीटर मुश्किल से आता है 10 पैसा। तो जिसमें इतने सस्ते तरीके से हम लोग जो देने का प्रयास, सेवाएं जो प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं, इनके अलावा जैसे मध्य रेलवे ने ये काफ़ी प्रयास किया है जिसको काफ़ी मीडिया कर्मियों ने भी सराहा है और साथ ही साथ में उसे
साथ भी दिया है, जिसमें जैसे स्टैगर्ड टाइमिंग का हमारा प्रयास हो, जिसमें हमने सभी लोगों को ये आह्वान किया है। अभी सारे ऑफिसेस 10 बजे शुरू होते हैं, तो सभी लोगों को 10 बजे अपने ऑफिस पहुंचने का एक हमेशा ही ये लगाव रहता है कि भाई 10 बजे मुझे ऑफिस में पहुंचना है। मध्य रेलवे काफ़ी सारे आस्थापनों को, चाहे वो सरकारी हों, चाहे गैर सरकारी हों, चाहे निम्न सरकारी हों, उन सबको ये अपने पास से अनुरोध कर चुका है कि कृपया इस समय को, जो 10 बजे पहुंचने की होड़ सब में लगी हुई है, उस समय को अगर हम थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर दें। कोई ऑफिस सुबह 9 बजे शुरू हो, कोई ऑफिस 9:15 बजे, कोई 9:30 बजे, कोई 9:45, कोई 10 बजे, सिमिलरली 10:15, 10:30, 11:45, 11। अगर हम एक समय पे 10 बजे ना शुरू करते हुए जहाँ जहाँ संभव है वहाँ वहाँ अगर इस प्रयास को करें कि इस ऑफिस की टाइमिंग को 2 घंटा अगर हम स्प्रेड कर दें, तो ये जो पीक 10 बजे की जो होड़ लगी रहती है, जिसके कारण बहुत सारी अनावश्यक या अयोग्य घटनाएं भी घटती हैं, अगर इनको हम थोड़ा सा स्प्रेड करें तो उसमें एक बहुत अच्छा या बहुत पॉजिटिव रिस्पांस सबके लिए आ सकता है। इसमें कई आस्थापन सामने आ भी रहे हैं। हमें ऐसी उम्मीद है कि और बाकी सारे आस्थापन और जल्दी ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इस जो ये अनुरोध मध्य रेलवे द्वारा किया जा रहा है, इसको आगे बढ़ाएंगे। सर, जैसा कि आपने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये सबसे सस्ती और सुलभ सेवा है लोकल ट्रेन, लेकिन जो विस्तार जिस तरीके का होना चाहिए था, लाइनों का विस्तार होना चाहिए था, जैसे आप थाने से आगे जिस तरीके से आबादी बढ़ी है रेलवे, और ज्यादातर आबादी इसी सस्ती सेवा के कारण ज्यादातर आबादी रेलवे लाइन के किनारे ही बसी है। आप देख लीजिए करजत तक, उधर कसारा और इधर पुणे तक चले जाइए या इधर मुंबई पनवेल के आगे तक, तो ये इसमें विस्तार की बात जो होती है, रेलवे जो सेवाएं हैं, लाइनें हैं, प्लेटफॉर्मों का विस्तार है या और चीजें, इसमें कहां तक बढ़ोतरी हुई है, या आपको लगता है कि इन कुछ सालों में इसमें बहुत तेजी से परिवर्तन आया है? देखिए, इन कुछ सालों में इसमें बहुत तेजी से परिवर्तन अवश्य आया है, क्योंकि इसमें और सेवाएं बढ़ाने के लिए अभी आवश्यकता, सबसे पहले आवश्यकता इस बात की है कि हमें सबसे पहले अभी नए ट्रैक का या नए इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करना पड़ेगा। बिना नए इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किए इससे अधिक सेवाएं चलाना अभी संभव नहीं है। किंतु इसमें एक बात, जैसा आपने बताया कि सारे घर हों, सारे आस्थापन हों, ये ट्रैक के किनारे बैठे हैं, यही शायद कहीं ना कहीं समस्या है कि सब कुछ ट्रैक के किनारे बैठा है, तो नया ट्रैक डालने के लिए जगह दोनों तरफ नहीं छूटी हुई है। कई बार आपने देखा होगा, ऐसे भी हमारे पास घटनाएं हुई थी, और ऐसा हम लोग बार बार अनुरोध भी करते हैं कि कई बार लोग जो है वो ट्रैक क्रॉस करते हैं, अपना छोटा सा समय 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट बचाने के लिए भी कई बार यात्री जो है वो प्लेटफॉर्म एफओबी के ऊपर से ना गुजरते हुए रेल के ऊपर से गुजरने का प्रयास करते हैं। और जिस तरह का मध्य रेलवे का नेटवर्क है, जिसमें कि ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी हर 3-4 मिनट में पीक में कम से कम नई ट्रेन गुजरती है, और 6-6, 7-7 लाइनें हैं आपके पास काफ़ी सारी जगहों पे, कम से कम 4 लाइनें तो हर जगह अपने पास में है, तो उसके ऊपर से गुजरते समय कोई ना कोई अपघात या कोई ना कोई दुर्दैवी घटना अवश्य घटती है। इसलिए हम लोग ये जागृति, चाहे मीडिया की तरफ से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, या चाहे बाकी किसी भी दृश्य श्राव्य माध्यमों से हो, ये हमेशा कर रहे होते हैं, जिसमें हम यात्रियों को अनुरोध करते हैं कि कृपया करके ट्रैक के ऊपर से ना जाएं। आपके लिए जो एफओबीज दिए हुए हैं, पादचारी पुल दिए हुए हैं, कृपया उनका इस्तेमाल करें, जिससे कि ये जो घटनाएं हो रही हैं या ये जो दुर्दैवी घटनाएं हो रही हैं उनमें कमी आए। तो ये प्रयास हमेशा अपनी तरफ से हो रहा होता है। प्राय देखा गया सर, मानसून में आपकी गाड़ियां ठप हो जाती हैं, बहुत सारी जगहों पे वाटर लॉगिंग होती है, इवन लंबी दूरी की गाड़ियां भी उसमें प्रभावित होती हैं। घाट सेक्शन आपका बहुत बड़ा है, पश्चिमी घाट सेक्शन, तो इस बार जैसे मानसून में गाड़ियां रुके ना या कम समस्या हो यात्रियों को, इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं? ऐसा है, जैसे मध्य रेलवे का या मुंबई मंडल का, अगर हम लोग मुंबई मंडल की अगर हम बात करते हैं, तो मुंबई मंडल में 2 भाग आते हैं। एक भाग है प्रमुख है वो जो सखल प्रदेश है, जो सखल प्रदेश है जहाँ पे पानी भरने की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। इनके लिए
जिस तरह से हम लोगों का ओवरऑल या रेगुलर मेंटेनेंस की भी बात इसमें सामने आती है, जैसे नाले सफाई हो या बाकी का हो, किंतु इसमें एक चीज़ सामने रखना बहुत आवश्यक है कि जब बारिश का प्रकोप होता है या बारिश कम समय में 100 mm से ज़्यादा बारिश होती है, और साथ ही साथ में जो वाटर टाइड की बात करते हैं वो 4 मीटर से ज़्यादा हाई टाइड का पीरियड होता है, उस समय में ये होता है कि समंदर की वजह से भी वहाँ का पानी जो होता है वो भर जाता है। उसके कारण हमारे पास में कई बार ट्रैक के ऊपर पानी की समस्या आती है। इस समस्या का निपटान करने के लिए अभी इस बार मध्य रेलवे ने 2-3 प्रावधान किए हुए हैं। इसमें ये होता है कि आपने अगर देखा होगा किसी भी थाना या अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर, वहाँ पे एक मार्किंग होती है, वहाँ पे एक ग्रीन होता है, एक येलो होता है और एक रेड मार्क होता है। ग्रीन मार्क हम लोग लगभग 3 इंचेस तक हम लोग ग्रीन मार्क कंसिडर करते हैं, जिसमें कि जो लोकल की सेवाएं हैं वो प्रभावित नहीं होती। उसके बाद में 6 इंचेस तक हम लोग ये होता है कि येलो मार्क की बात होती है, जिसमें हम लोग ड्राइवर की जो सूझबूझ है या ड्राइवर की जो विवेक बुद्धि है उसके ऊपर छोड़ते हैं कि अगर ड्राइवर को कंफर्टेबल लग रहा है तो वो एक सीमित सीमा के साथ में, वो सीमा हो सकती है कम स्पीड के साथ में, हम जिसे बोलते हैं वो 40 kmph से चला सकता है, 15 kmph से चला सकता है, उसकी अपनी विवेक बुद्धि से वो उसका निर्णय लेता है उस समय पे। तो ये हम लोगों ने उसको दिया, और अगर 6 इंचेस से ज़्यादा पानी भर रहा है कहीं पे 15 सेंटीमीटर से ज़्यादा, तो बिल्कुल सही बात है कि उसके ऊपर गाड़ी चलाना योग्य नहीं रहता है, क्योंकि एक लोकल में आप अगर कंसिडर करें तो कम से कम 1000 से 1200 यात्री उसमें कम से कम रहते हैं नॉन पीक पीरियड में भी। तो इतने यात्रियों के सुचारू रूप से और सुरक्षा की जिम्मेदारी उस ड्राइवर के ऊपर रहती है, तो उसका भी उसे ख्याल करना पड़ता है। और साथ ही साथ में जैसा कि इस बार के लिए हमने चाहे वाटरप्रूफ पॉइंट मशीन की बात हो, जिसके चलते जब पानी भर जाता है तब भी हम लोग रेलवे के ट्रैक को ढंग से चला सके, या जो सबर्बन सेवाएं हैं उनको अविरत चलाने का प्रयास कर सके, इसलिए किया गया है। उसके साथ में हमने सारे जो EMU लोकल्स हैं, मध्य रेलवे के पास में करीब 157 रेक हैं, उन सारे रेक की वाटर सीलिंग करना हो, वाटर प्रूफिंग करना हो, जिसके चलते कि उनके इंजन में कोई भी पानी जो है वो जब कम पानी होता है 15 इंचेस से 6 इंचेस से कम पानी होता है तब उसमें ना जाए, और जिसके चलते उसका जो काम करने का तरीका है वो ना बंद हो, इसका प्रयास किया गया है। और दूसरा बात, मुंबई मंडल की बात करें तो दूसरा होता है घाट सेक्शन। जैसे कि घाट सेक्शन का आप जानते हैं ये शायद भारतीय रेल का सबसे स्टीप घाट है। इस घाट सेक्शन में आपका जो ग्रेडियंट की हम जो बात करते हैं 1/37 का ग्रेडियंट है, जिसका ये मतलब बनता है कि हर 37 मीटर पे 1 मीटर की आपकी गहराई बढ़ती चली जाती है। और जब इस गहराई में ट्रैक को लेके चलना था तो उसमें हमें पूरे घुमाव भी बनाने पड़े हैं। तो हमारे इस दोनों घाट सेक्शन की हम अगर बात करें, 16 किलोमीटर और 26 किलोमीटर के अपने घाट सेक्शन हैं। इन दोनों घाट सेक्शनों में हमें काफ़ी सारे घुमाव भी देने पड़े हैं। उसके चलते इन घाट सेक्शनों में जो स्पीड है वो स्पीड 60 kmph के लिए रिस्ट्रिक्ट की गई है, मेल एक्सप्रेस के लिए भी। तो इन घाट सेक्शन में क्या होता है, जब ये ट्रेनें घाट सेक्शन में से गुजरती है तो इनके एक तरफ खाई है, एक तरफ बहुत बड़ा पर्वत है, तो इसमें दोनों तरफ समस्याएं होती हैं। पर्वत में से हमेशा बोल्डर गिरने की या वहाँ से कुछ मक गिरने की ये समस्याएं हमें होती हैं। इसके लिए इस बार जैसे मध्य रेलवे ने किया है, करीब कैनेडियन फेंसिंग की हमने सिस्टम लगाई है। कैनेडियन फेंसिंग में ये होता है, हमने डिफरेंट फेंसिंग लगाई है, डिफरेंट जो नेटिंग, बोल्डर नेटिंग की बात करते हैं वो 40,000 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा की बोल्डर नेटिंग की गई है। तो ऐसी विविध योजनाएं हमने की हैं। किंतु ये देखिए, कितने भी प्रयासों के बाद में अगर कोई ये चाह रहा होगा कि एश्योरेंस आप दे दें कि इसके बाद में कुछ नहीं होगा, तो एश्योरेंस देना संभव नहीं होता, क्योंकि कोई ये एश्योरेंस नहीं दे सकता कि कितनी देर में कितनी बारिश होगी। क्या इसका कोई एश्योरेंस दे पाएगा? तो जब उसका कोई एश्योरेंस नहीं दे पाएगा, कोई भी सिस्टम एक अपनी सीमित परिमाणों तक सिक्योर रहती है। अगर उस सीमित परिमाणों से ज़्यादा, जैसे हमने कोई भी चीज़, अगर समझिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, किसी भी एक
ब्रिज की हम बात करें तो हमने किसी ब्रिज को 1500 लोगों के लिए बनाया है, मैक्सिमम कैपेसिटी हमने बोल दिया कि भाई मैक्सिमम लोड वो 2500 लोगों का लेगा। अगर उसके ऊपर कोई 2500 से ज़्यादा लोग आ जाएं तो फिर उसकी शाश्वती कोई नहीं दे पाएगा कि नहीं ये ब्रिज तब भी नहीं गिरेगा, क्योंकि हर किसी चीज़ को जब बनाते हैं तो उसका एक परिमाण बनाया गया है कि यहाँ तक ये चलेगा। उससे ज़्यादा अगर कुछ चीज़ होती है तो फिर उस चीज़ के लिए शाश्वती देना ये संभव नहीं हो पाता। सीएसटी है, इसके रिमॉडलिंग का प्लान है, आपके कल्याण रेलवे स्टेशन के रिमॉडलिंग का प्लान है, थाने रेलवे स्टेशन है, बहुत सारे अमृत भारत में कुछ स्टेशनों का मॉडिफिकेशन हुआ है। तो क्या इनके माध्यम से कुछ समस्या हल नहीं की जा सकती? ये रेलवे जो है अपनी लोकल ट्रेनों की कुछ तो इसमें बारंबारता बढ़ेगी या और सुचारू रूप से इनका संचालन किया जा सकेगा यदि कल्याण का रिमॉडलिंग हो जाता है, यदि समय पर सीएसटी की रिमॉडलिंग हो जाती है, थाने स्टेशन पर सुधार किया जा सकता है। देखिए, ये सारे जो रिमॉडलिंग के वर्क हो रहे हैं वो हो रहे हैं कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि कई सारी जगहों पे समझिए 18 कोच के लिए बना हुआ है, कई सारी जगहों पे उससे भी कम कोचेस के लिए बना हुआ है, उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर की कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं। बट इसका फायदा तब तक नहीं होगा जब तक एंटायर ट्रैक सिस्टम हमें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से कल्याण तक या कसारा करजत तक नहीं मिलेगी। तो हमें एंटायर ट्रैक सिस्टम के लिए अगर लोकल के, जैसे आप बता रहे थे कि आप लोकल से ट्रैवल करते हैं, तो आप देख रहे होंगे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से ऑलमोस्ट कुर्ला तक कोई जगह दोनों तरफ अपने पास अवेलेबल नहीं है। जब तक हमें जगह नहीं मिलेगी तब तक हम एडिशनल ट्रैक वहाँ पे नहीं डाल पाते। तो हमारा यात्रियों से ये भी अनुरोध है कि कृपया ऐसे कोई शॉर्टकट का इस्तेमाल ना करें, और साथ ही में अगर संभव है तो अगर किसी पर्टिकुलर ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ है तो कृपया करके सबअर्बन यात्रियों से ये अनुरोध है कि कृपया करके अगली ट्रेन के लिए वेट करें। अपने पास में जितनी हमारी फ्रीक्वेंसी है 4 से 5 मिनट में दूसरी ट्रेन उस डायरेक्शन की अवश्य आपके पास आती है। तो अगर ये करें तो मैं मानता हूँ कि यात्रियों का प्रवास जो है, यात्रियों की जो यात्रा है वो सुखकारक, सुरक्षित और संरक्षा के साथ में पूर्ण होगी, और साथ ही साथ में मध्य रेल के लिए भी ये एक अपने आप में एक नई पहल होगी। भीड़ के समय में थोड़ा सेग्रेशन का जो उन्होंने अपील की है मध्य रेलवे की, उसका भी पालन होना चाहिए। तो आपके क्या सुझाव हैं, आप जरूर हमें बताएं और देखते रहें नव भारत डिजिटल।